हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉर एंड सिंह फैमिली व्लॉग्स। तो आज जो है कोई व्लॉग नहीं मैंने शूट किया है। आज दिन मंगलवार है। टाइम अभी मैं बता देती हूँ, रात के 7:30 बजने लगे हैं। तारीख भी बता देती हूँ, आज तारीख है 31 अगस्त, मतलब अगस्त का आखिरी दिन। और आज क्या हुआ है पहले आप वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी बात बताऊँगी। तो बहुत छोटी छोटी क्लिप मैंने ली है, क्योंकि मैं नहीं ले सकती थी, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, वो भी किसी लालच में नहीं कि मुझे इस वीडियो को वायरल कराना है, कुछ है जी नहीं। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 इनकी हेल्प कीजिए आप लोग। अब मैं पूरा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये पिछले 4 या 5 दिनों से इस कंडीशन में था, जो मैंने आप लोगों को मतलब बहुत हल्का सा दिखाया, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही थी। तो आप पता नहीं किस टाइम ये वीडियो देखे, खाना खाते वक्त या कुछ। तो मैं आपका मतलब मूड नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, बट जो है वो है फैक्ट, वो मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो पिछले 4 या 5 दिनों से ये चीज़ था, मेरे एक्नॉलेज में नहीं था, ये मुझे नहीं पता था। तो मेरी जानकारी में ये इंसिडेंट नहीं था। मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके 2 डॉग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई है। देखिए, मेरे हस्बैंड नहीं है डॉग लवर, नहीं है एनिमल लवर, बट वो कभी मना भी नहीं करते इन चीज़ों से। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। हमारी बेशक से कोई लड़ाई हो, वो एक तरफ है, पर इन चीज़ों के लिए वो कभी मना नहीं करते। तो इतने दिनों से हो रहा था। मैं परसों लेकर आई थी शायद से दवाई, हाँ, जन्माष्टमी से एक दिन पहले मैं दवाई लेकर आई थी, और मैंने दोनों डॉग्स को लगाई थी। एक के यहाँ गर्दन पर था, उसका वो 2 दिन में ठीक हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उसका जख्म नहीं था या चोट या कुछ भी जो भी था। बट इसका जो था, इसकी बैक साइड पे था, यहाँ पे कमर पे, और ये ठीक हो रहा था, पर ये दांत मार के इसको बड़ा करी जा रहा था। तो ये ओवरऑल ये वाला इंसिडेंट था। आज मॉर्निंग में मैं फिर से गई हूँ, दवाई लेकर आई हूँ। मतलब गई मैं अपने काम से थी, बट मुझे याद था कि दवाई इनकी ख़त्म है, तो दवाई भी लेनी है। दवाई लेकर आई हूँ। तो मतलब एक तो हमारी ना सीढ़ियों में अंधेरा बहुत रहता है जहाँ ये बैठता है। तो मुझे पता ही नहीं था कि इसको मैगेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं देख नहीं पाऊँगी। तो उसके पूरे मतलब बाउंड भी इस तरीके से मैगेट्स लगे हुए। मैगेट्स नहीं समझ आया आपको तो मैं बताती हूँ, जो कीड़े होते हैं, कभी आपने देखो इतने लंबे लंबे जो वाइट कलर के कीड़े होते हैं, उनको मैगेट्स बोलते हैं। तो वो इसके चारों तरफ लगे हुए थे, और देखा नहीं जा रहा था मुझसे। मतलब स्मेल उसकी इस तरीके से आ रही थी कि अगर आप नॉर्मली वो स्मेल एक बार भी अगर उसको सूंघ लोगे तो आप 4 दिन तक खाना नहीं खा सकते, ये गारंटीड है। इतनी गंदे वाली स्मेल आ रही थी। तो मुझे जहाँ तक लगा, क्योंकि देखिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और मैं फिर भी बोलती हूँ, मैं उस लेवल के एनिमल लवर नहीं हूँ कि जी उठाया डॉग को और चल दिए। मैं नहीं हूँ उस टाइप, उस लेवल तक की नहीं हूँ यार। बस पता नहीं क्यों नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आता है। तो मैं लेकर जाना चाह रही थी, पर मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी। तो मैंने हर एक से पूछा अपने फ्लोर में, जिनसे लगता था पॉसिबिलिटी कि शायद वो हेल्प कर दे। तो उन्होंने मना कर दिया। किसी ने बारिश का, आज क्योंकि बारिश हो रही थी, किसी ने बारिश का बहाना बना दिया, किसी ने बोल दिया कि उसके पेरेंट्स नहीं भेज, जो भी था, ब्ला 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 ब्ला। देखिए, जिसने हेल्प करनी होती है वो किसी भी चीज़ को नहीं देखता है। मेरे क्या छोटे बच्चे नहीं थे, मेरा मन नहीं था, मेरी लड़की की क्लास थी, खुशी की क्लास थी, मैं उसकी क्लास को छोड़ के मैं पागलों की तरह हेल्प के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे पता ही यार, जब वो मैगेट्स खाते हैं ना स्किन को, वो अंदर तक खाते जाते हैं और हड्डियों तक को वो खा जाते हैं। इतने गंदे होते हैं वो मैगेट्स। किसी ने हेल्प नहीं की। और मैं सच बताऊँ, आज जो है मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि
कोई किसी का नहीं है, नहीं है। बिना किसी लालच के कोई किसी से बात नहीं करता है, ये मैं चीज़ समझ चुकी हूँ। तो इस वाले इंसिडेंट के बाद जो है सिर्फ एक लेडी, मैं कहती हूँ एक लेडी सिर्फ, पर्सनली मैं उनको थैंक्स बोल के आ चुकी हूँ और मैं वीडियो में भी थैंक्स बोलूँगी क्योंकि वो मेरी वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। तो मैं थैंक्स बोलती हूँ कि बेशक से इतनी सी हेल्प थी, साथ सिर्फ रिक्शा तक चलने की हेल्प थी, आपने हेल्प की तो थैंक यू। नाम नहीं लूँगी क्योंकि अगर नाम रिवील करना नहीं सही लगता मुझे इस तरीके से, बट थैंक यू। और आपने हल्की सी भी हेल्प की, मेरे दिल में वो वाली हेल्प बहुत बड़ी है क्योंकि इतने लोगों के बीच में सिर्फ एक इंसान ने इतनी सी भी हेल्प की है ना, तो उसकी हेल्प बहुत मायने रखती है। उसके बाद सेकंड थैंक्स उन रिक्शा वाले भैया को, क्योंकि मैंने 2-3 रिक्शा वाले भैया को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं डॉग नहीं 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 काट लेगा, कर लेगा, वो कर लेगा। वो भैया मेरे साथ आए गली तक और फिर वो लेकर गए और वो वहाँ रुके रहे हैं। देखिए पैसे तो उनका फ़र्ज़ बनता था लेना, फ़र्ज़ क्यों, मैं कहती हूँ हक बनता था लेना उनका। क्यों? क्योंकि यार वो वहाँ तक लेके गए और उनको भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है। सेवा अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है ना, किसी का भला करना अलग चीज़ है। पर जब पेट भूखा होता है ना तो वो रोटी मांगता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने उसका भला किया तो मेरा पेट भर गया, नहीं, रोटी चाहिए होती है। तो सेकंड थैंक्स उनको। डॉक्टर है, डॉक्टर का तो देखिए फ़र्ज़ है ही, वो तो खुद जब वो इस लाइन में आता है, इस प्रोफेशन में आता है, वो कसम खाता है कि मैं बिना किसी भेदभाव के हर एक जानवर की मदद करूँगा, जो एनिमल, मतलब हर कोई जो अपने प्रोफेशन में आता है। बाकी वो उस प्रोफेशन को किस तरीके से निभाता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको लेके गई, जैसा कि आपने देखा, फिर इसको लेकर भी आई हूँ। तो सारी स्टोरी के बाद मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ यार अपना जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ ना स्ट्रे डॉग के लिए कि गली का कुत्ता ही तो है, छोड़ो ना, अरे छोड़ो, कोई नहीं कर रहा तुम भी मत करो, ये जो हमारी सोच है ना ये गलत है। अगर कोई नहीं कर रहा वो उनकी सोच है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका नेचर है, आप क्यों ऐसे बन रहे हो? क्या कभी आपने किया कि वो बीड़ी पी रहा है तो मैं भी पीऊँगा, अगर वो कुत्ते को नहीं लेके जा रहा तो मैं भी नहीं लेके जाऊँगा? कभी ऐसा किया है? कभी नहीं किया होगा, है ना। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, आप ये सोचते हो कि आप दूसरों से अलग बनो, आप अपना वो करो। पर मैंने जिससे भी हेल्प मांगी या कुछ भी था, मुझे जो सुनने को मिला, मैं आपको वो चीज़ बताऊँ। पहले तो मुझे एडवाइज़ दी जा रही है, जब मैं पूछ रही हूँ कि क्या किया जाए, अरे इसमें ना वो चीज़, इसके जगह में वो डाल दो, अरे वही दवाई काम आएगी है, अरे तुम्हें मिली नहीं वहाँ से लेकर आओ। मैं अपने 2 बच्चों को घर में छोड़ के मारी फिर रही हूँ, आप लोग सिर्फ एक यहाँ तक मेरे साथ चलने को राजी नहीं और मुझे एडवाइज़े दे रहे हैं। तो उन लोगों को तो मैं, जो मेरे को एडवाइज़े दे रहे थे, उन लोगों को ये जोड़े हाथ, मुझे आप लोगों के एडवाइज़े नहीं चाहिए। और कभी इन फ्यूचर आप मुझसे बात करने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी सीधा जवाब मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। मेरे फ्लोर वालों में से ही मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को कभी भी सीधा जवाब मेरे से नहीं मिलेगा। तो मुझसे बात करते हुए आप 100 बार सोचें। दूसरी चीज़, जब सिर्फ और सिर्फ मैंने ये चीज़ बोली कि कोई रिक्शा ही बुला के ला दो क्योंकि बारिश हो रही है, मैं रिक्शा बुला के लाऊंगी फिर डॉग को लेके जाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। वहाँ से रिक्शा बुला लाओ, मैं घर से चादर वगैरह लेके इसको लपेटने का मतलब उसके जख्म पे मैं इसको नीचे उतार लेती क्योंकि वो 2nd फ्लोर पे उस टाइम पे बैठा था। बट कोई अपने बच्चे को भेजने को तैयार नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, बच्चे कागज़ के गल जाएंगे। नहीं किया। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आपका खुद का पेट का जना बच्चा होगा और भगवान ना करे उसके साथ कुछ ऐसा हो कि आपको आंधी तूफान बरसात में लेकर जाना पड़े, तो आप क्या कहोगे? अभी बरसात हो रही है तो मैं इसको नहीं लेकर जाता हूँ, चाहे उसकी आखिरी सांस चल रही हो, आप लेकर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो इन बच्चों का सिर्फ कसूर इतना है कि ये गली के हैं, गली के कुत्ते हैं। बहुत गलत है। मैं सोच सबकी देखती हूँ। लोग है ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो कुत्तों की हेल्प करता है ना लोग उसको पागल समझते हैं। तो ना लोग उनको पागल समझते हैं जो डॉग्स की हेल्प करते हैं। देखिए मेरे घर में डॉग है, गली का ही है। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम्हें गली का ही पालने को मिला। तो मैं एक सच बात बताऊँ ना, पालना उसे ही चाहिए जिसको कोई नहीं पालता या जिसका कोई सहारा नहीं होता है।
उनको पालना जिनको कि आप नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीद लेगा, उनको पालना नहीं होता है। असली एनिमल लवर या असली पेट लवर वो होता है जो चाहे गली का कुत्ता हो चाहे घर का कुत्ता हो, उसके दुख को देख के दुखी हो। मैंने जिस से हेल्प मांगी उसने सबने मना किया, पर एट द एंड उसको मैंने दवाई दिलवा दी, उसको दवाई लग गई, वो अभी गली में आराम से रिलैक्स होकर घूम रहा है। उसको दवाई ऐसी लगाई कि अब उसको मक्खी भी नहीं लगेगी, वो खुद से भी उस पर दांत वगैरह नहीं लगाएगा, और अगर होगा भी कुछ ऐसा तो मैं मॉर्निंग में फिर से उसको दवाई लगा दूंगी। तो देखिए मन कच्चा मेरा भी हुआ, मेरे सर दर्द नहीं जा रहा मेरा उस वक्त से, क्योंकि मैंने वीडियो में नहीं दिखाई है वो चीज़, क्योंकि पता है ना यार लोग देख पाए नहीं देख पाए, मैंने देख के उसको इतने वो दर्द कैसे सह रहा होगा। मैं ना किसी इंसान के सामने ना अपने आंसू नहीं मेरे निकलते हैं। अभी मैं अकेली बैठी हूँ ना और मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं ना वो चीज़ सोच रही हूँ और मुझे वो फील हो रही है। तो सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों पे अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो ना तो 50 रुपये ज़रूर किसी एनिमल के लिए भी निकालो, उसकी हेल्प करो। मेरे आज पैसे लगे हैं ना, मैं सच बताऊं मैं उतने पैसे कभी अपने बच्चों पे खर्च नहीं करती हूँ, उनके खर्चे के लिए कभी नहीं खर्च करती हूँ जितने आज मेरे लगे उस पर। मैं ये नहीं बताऊंगी कितने लगे हैं, पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं उतने पैसे अपने बच्चों पे खर्च नहीं करती हूँ। इट मीन्स कि उससे ज़्यादा ही लगे होंगे ना। छोड़ो यार, छोड़ो। बाकी मैं एक चीज़ और बोलूँगी, करनाल की हमारी है एक बहन, बोल लीजिए छोटी बहन ही है, मेरे से छोटी है, दिलजीत साही करके है, सब लोग जानते होंगे। इंस्टाग्राम पे वॉइस फॉर वॉइसलेस 1313 करके उनका पेज है। मैं ये बोलूँगी कि सच में आप बहुत मतलब हिम्मत वाली हैं कि आप ये काम करती है। मैंने एक दिन किया क्या यार, उसका था, आज का दिन उसके लिए था, तो उसके लिए मेरा दिन आज हो गया। मैंने घर का भी कोई काम नहीं किया, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाई, अभी भी कूड़ा सारा ऐसे पड़ा, कल करूँगी सारा काम। वो मतलब वो लड़की सवेरे वो 10 बजे उठती है, 11 बजे उठती है, वो जितने बजे मर्जी उठती है, वो उठती है। उसकी शुरुआत डॉग्स की हेल्प करने से, मतलब हर एक एनिमल जो भी उसे मिल जाए वहाँ से रात तक वो हेल्प करती है। उसके खुद के घर में इतने डॉग हैं, लोग उसको भी बहुत चीज़ें बोलते हैं। मेरा भी एक बार को पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था कि शायद ये लालच के लिए कर रही होगी, बट मैं सच बताऊँ सच्ची हिम्मत चाहिए इन चीज़ों के लिए। बहुत चीज़ों में आप जो है सोचते होंगे ये चीज़ के भाई लालच है, मेरे दिमाग में आया था, पर मैं आज सच बताऊँ ना मेरा बिल्कुल सोच चेंज हो गई है कि नहीं यार, इस चीज़ में आपका लालच, आप लालच कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लालच में ये काम करेंगे तो आप 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे। बट वो लगी हुई है 2 साल से, वो कंटिन्यू लगी हुई है। 2020 में लॉकडाउन में स्टार्ट किया था और अब तक वो कर रही है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कहूँगी आज की वीडियो में कि आप लोग जितने मर्जी अमीर हो, अगर आप किसी जानवर का दुख देख के दुखी नहीं होते हो तो आपकी अमीरी पे लानत, आपके पैसों पे लानत है। और अगर आप किसी के दुख में दुखी नहीं हो सकते हो तो आप इंसान नहीं हो। कोई भी जानवर ये कभी नहीं चाहता कि वो ये वाली दुनिया में आए, ना गली का कुत्ता ये चाहता है। भगवान को कभी वो ये नहीं कहता ना कि मुझे गली का कुत्ता बनाओ, उसकी ये मर्जी नहीं होती है। भगवान उसको लाइफ दे देता है। वो हमें ये वाली लाइफ दी, इंसान की लाइफ दी, कुछ सोच के दी। उन भगवान को लगा होगा ना कि इंसान है, समझदार है, समझेगा, दूसरे के दुख को समझेगा, उसकी मदद करेगा। पर हम लोगों ने क्या किया, हम अपनी दुनिया में इतने मशगूल हो गए कि हम शायद भूल गए। मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे दादी बोला करती थी कि भाई सबसे पहले जो है जानवर ही थे धरती पे, और उनमें से कुत्ता भी जो है धरती पे पहले आया था। मतलब कीड़े मकोड़े इस तरीके से, तो कुत्ता धरती पे पहले आया था। पर ना उसको मतलब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। वो देखता था, क्योंकि कुत्ता घास फूस नहीं खाता है, कुत्ते को रोटी चाहिए होती है, दूध चाहिए होता है, ये चीज़ें चाहिए होती है।
तो कुत्ते ने भगवान को ये बोला कि भगवान जी, आपने मुझे इतनी लंबी उम्र तो दे दी है, पर इतनी लंबी उम्र मैं सर्वाइव कैसे करूँ, मुझे खाना चाहिए, पेट मेरा खाना मांगता है, तो आप कुछ ऐसा करो ना कि मुझे टाइम टू टाइम खाना मिल जाए। तो भगवान ने देखा कि वो तो जानवर है, वो बना के तो नहीं खा सकता ना, तो भगवान ने उस वक़्त इंसान का ऑप्शन उसके आगे रखा कि क्या मैं इंसान बना दूं जो तुम्हें खाना खिला सके। तो कुत्ते ने बोला था कि ठीक है, आप इंसान बना दो। पर था क्या कि कुत्ते की उम्र थी 100 साल की और इंसान की उम्र थी 20 साल तक की, जहाँ तक मेरे को ख्याल है कि बहुत कम उम्र थी। तो होता क्या था, इंसान मर जाता था तो जो उसके साथ कुत्ता होता था वो फिर अकेला। तो कुत्ते ने बोला कि मुझे इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए है, आप ऐसा करो मेरी उम्र आधी कर दो और ये उम्र मेरे मालिक को दे दो। ये शायद उसने ये बोलता है कि जो मेरे मालिक की उम्र है वो मुझे दे दो और मेरी उम्र मेरे मालिक को दे दो, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद जो है, जो इंसान था वो 100 साल तक जीता था और जो कुत्ता था वो 20-22 साल में मर जाता था, या पहले शुरू में 50 साल तक भी कुत्ता जीता था, फिर धीरे धीरे अब 18-19-20 साल तक ऐसे हो गया। तो ये हमारी दादी हमें कहानी सुनाती थी। अब मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है कैसे थी, पर यही था कि जो कुत्ता है उसने ही इंसान को मांगा था ताकि मुझे 2 वक्त की रोटी इंसान दे सके। पर अभी क्या हो रहा है, इंसान 2 वक्त की रोटी तो क्या, चप्पल डंडे से मारते हैं। मैं अपना बताऊँ ना, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं लड्डू को मार देती हूँ, पर ना मैं बाद में फील करती हूँ कि नहीं गलत किया है, तो मैं फिर उसको प्यार कर लेती हूँ। तो वो मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चों को भी थप्पड़ लगा देती हूँ तो उनको प्यार करती हूँ, तो वो मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ ये चीज़ करती हूँ। पर जो गली के है ना, उनसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मतलब जैसे उनको लात मार के भगा देते हैं और डंडे मारते हैं। आज से पहले मैंने अपनी वीडियो में कभी इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। उधर मेरी मम्मी बेचारी परेशान हुई पड़ी है, वहाँ पे छोटा सा बच्चा है, उसको मैगेट्स हो गए, ये वाली साइड जो होती है। उसको मैगेट्स हो गया है। और पता है, मैं जब ऐसे बात करूँगी ना बैठ के, मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि पता है क्या है, जब आप रोते हो ना तो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं कि कितना कमज़ोर है, कितना कमज़ोर दिल है इसका। चलो छोड़ो यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी कहोगे क्या रोना धोना लगा रखा है। तो बस लास्ट में मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा वक्त निकाल के, अगर आपको लगता है किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी जानवर को हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी बस हेल्प कर दो। कुछ नहीं मांगते ये आपसे, खाना पीना कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मदद बस। क्योंकि भगवान ने इनको बनाया हुआ है, ये सर्वाइव कर लेते हैं बिना खाने के, 1-2 दिन भी निकाल लेते हैं, मैंने देखा है। पर जब इनको प्रॉब्लम आ जाए ना, तब ये नहीं कर सकते अपने आप अपनी ट्रीटमेंट। अगर ना हम इंसानों ने ऐसे ही रहना है ना, पत्थर दिल, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि भगवान जो ये हमें दे रखा है ना, ये ख़त्म कर दो। हाँ, और हॉस्पिटल जितने इंसानों के लिए बनाए हुए सब बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे इंसानों को जीने का हक नहीं है जो एक जानवर की हेल्प ना कर सके। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।